हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल लर्न एट इज़ दिव्यांका सिन्हा। मैं हूँ आपकी मिस दिव्यांका। तो आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9th का सेकेंड चैप्टर साइंस का इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो हम इसका ये पार्ट 2 करने जा रहे हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल पर विज़िट करके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लेक्चर। प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सोल्यूशन। तो देखो, हम देखेंगे प्रॉपर्टीज़ देखेंगे एक सोल्यूशन की। अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजेनियस मिक्सचर। तो देखो, एक जो सोल्यूशन है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है, मतलब एक ही तरीके के होते हैं। द पार्टिकल्स ऑफ द सोल्यूशन आर स्मॉलर देन 1 nm। तो जो पार्टिकल्स होते हैं सोल्यूशन के वो 1 nm से भी ज़्यादा स्मॉलर होते हैं, यानी कि 10⁻⁻⁹ मीटर इन अ डायामीटर। सो दे कैन नॉट बी सीन बाई नेक्ड आइज। तो हम उसे अपनी आँखों से नहीं देख सकते हैं। बिकॉज ऑफ वेरी स्मॉल पार्टिकल साइज दे डो नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द सोल्यूशन। तो जब वो इतने छोटे होते हैं, इसीलिए उनके पास जब बीम ऑफ लाइट होती है वो उनके पास से जब जाती है तो वो स्कैटर नहीं हो पाती है। सो द पाथ ऑफ द लाइट इज़ नॉट विजिबल इन अ सोल्यूशन। इसीलिए जो पाथ है लाइट का वो सोल्यूशन में विजिबल नहीं होता है। The solute particles can be separated from the mixture by the process of filtration। तो जो solute particles होते हैं वो सेपरेट हो सकते हैं मिक्सचर से, किस प्रोसेस के द्वारा? फिल्ट्रेशन के द्वारा। द solute particle do not settle down when undisturbed। तो जो solute particles होते हैं वो सेटल डाउन नहीं होते जब तक कि हम उसे undisturbed छोड़ ना दें। दैट इज़ अ सोल्यूशन इज स्टेबल। तो इसका क्या मतलब है? जो सोल्यूशन है वो स्टेबल है। कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। तो हम देखते हैं अब कंसंट्रेशन सोल्यूशन के। In activity 2.2 we observe that group A and B obtain different shades of solution। तो हमने एक्टिविटी 2.2 पे देखा था कि ग्रुप ए और बी जो है उन दोनों को अलग अलग सोल्यूशंस के कलर्स मिले हैं, अलग अलग शेड्स है सोल्यूशन के। सो वी अंडरस्टैंड दैट इन अ सोल्यूशन रिलेटिव proportion of the solute and solvent can be varied। तो हम ये समझते हैं कि एक सोल्यूशन में सोलवेंट और सॉल्यूट का जो प्रोपोर्शन होता है वो अलग अलग हो सकता है, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सोल्यूशन इट कैन बी कॉल्ड द डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड और सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो जब हम उसके अमाउंट पे, जब सोल्यूट के अमाउंट पे देखेंगे तो हम उसको 3 टाइप्स में क्लासीफाई कर सकते हैं: डाइल्यूट, कंसनट्रेटेड एंड सैचुरेटेड सोल्यूशन। तो अगर आपको नहीं पता है कि सोलवेंट और सोल्यूट क्या होते हैं तो आप देख सकते हैं जो भी कंपोनेंट किसी और कंपोनेंट में जाके डिज़ोल्व होता है हम उसको सोलवेंट कहते हैं, और जिस कंपोनेंट में वो डिज़ोल्व हो रहा है वो सोल्यूट होता है। तो हम इसको 3 टाइप्स में डिज़ोल्व कर सकते हैं। हम उसको डाइल्यूट कर सकते हैं, कंसनट्रेट कर सकते हैं या फिर सैचुरेटेड सोल्यूशन के। अब उसमें कुछ और डालोगे भी तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। डाइल्यूट एंड कंसनट्रेटेड आर कंपैरेटिव टर्म्स। तो जो डाइल्यूट है और कंसनट्रेटेड सोल्यूशन है ये कंपैरेटिव टर्म्स हैं। इन एक्टिविटी 2.2 द सोल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप ए इज़ डाइल्यूट एज कम्पेयर टू द दैट ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप बी। तो एक्टिविटी 2.2 पे जो सोल्यूशन ग्रुप ए को मिला है वो डाइल्यूट है, उसको अगर हम कंपेयर करें ग्रुप बी के सोल्यूशन से। तो चलिए हम एक और एक्टिविटी करते हैं। टेक अप्रॉक्सीमेटली 50 ml ऑफ वाटर ईच इन 2 सेपरेट बीकर्स। तो आप 2 बीकर ले लीजिए और उनमें 50 ml ऑफ वाटर डालिए, ठीक है। एड सॉल्ट इन 1 बीकर एंड शुगर और बेरियम क्लोराइड इन द सेकेंड बीकर विथ कंटिन्यूस स्टीयरिंग। तो आप एक में सॉल्ट डाल दीजिए और दूसरे में या फिर बेरियम क्लोराइड डाल दीजिए या फिर शुगर डाल दीजिए, और उसको कंटिन्यूसली आपको उसको मिलाना है, उसको स्टीयर करना रहना है। When no more solute can be dissolve heat that contents of the beaker to raise the temperature by about 5 डिग्री सेल्सियस। जब कोई भी और चीज़ उसमें अब डिज़ोल्व नहीं हो सकती है तो आपको उस कंटेंट को हीट करनी है 5 डिग्री सेल्सियस के बराबर। स्टार्ट एडिंग द सोल्यूट अगेन। और फिर से आप उसमें सोल्यूट दोबारा डालना शुरू कर दीजिए। Is the amount of salt and water or barium chloride that can dissolve in the water at the given temperature the same? तो जो अमाउंट है डिज़ोल्व होता है सॉल्ट का, शुगर का या फिर बेरियम क्लोराइड का, वो हर अलग अलग टेम्परेचर पे क्या सेम है?
At any temperature, a solution that has dissolved as much solute and it is capable of dissolving, it is said to be saturated solution. तो कोई भी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जहाँ पे सोल्यूशन जो है वो डिज़ोल्व हो चुका है इतना ज़्यादा सोल्यूट में कि अब वो डिज़ोल्व होने के कैपेबल में है और डिज़ोल्व होने के कैपेबल नहीं है, तो अब हम उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे. ठीक है. इन अदर वर्ड्स, व्हेन नो मोर सोल्यूट कैन बी डिज़ोल्व इन द सोल्यूशन एट अ गिवन टेम्परेचर, इट इज़ कॉल्ड अ सैचुरेटेड सोल्यूशन. तो हम इसको दूसरे वर्ड्स में यही कहेंगे कि अब कोई और सोल्यूट जो है वो उसमें डिज़ोल्व नहीं हो सकता है गिवन टेम्परेचर पे, तो अब हम उसको सैचुरेटेड सोल्यूशन कहेंगे. द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन द सैचुरेटेड सोल्यूशन एट दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड इट्स सॉल्युबिलिटी. तो जो अमाउंट होता है उसके अंदर जो सॉल्यूट प्रेजेंट है उस टेम्परेचर पे, तो हम उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं. If the amount of solute contained in a solution is less than the saturated solution, it is called an unsaturated solution. तो जो अमाउंट है सोल्यूट का अगर थोड़ा सा भी कम है सैचुरेशन के लेवल से, तो हम उसको कहेंगे अनसैचुरेटेड सोल्यूशन. What would happen if you were to take a saturated solution to a certain temperature and cool it slowly? तो क्या होगा जब आपको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन लेकर जाना होगा जहाँ पे एक सर्टेन टेम्परेचर पे और उसको धीरे धीरे कूल करना होगा. We can infer from the above activity that different substances in a given solvent have different solubilities at the same temperature. तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे इस एक्टिविटी में, जो डिफरेंट सब्सटेंसेस होते हैं ना जो सॉल्वेंट में है और उनकी डिफरेंट सॉल्युबिलिटीज़ होती है सेम टेम्परेचर पे. ठीक है. The concentration of a solution is the amount of solute present in a given amount of a solution or the amount of solvent dissolved in a given mass of volume of the solvent. तो जो अमाउंट होता है कंसनट्रेशन का वो सोल्यूशन का वो होता है amount of solute present in a given amount of solution and the amount of solute dissolved in the mass or volume of solvent. तो जितना डिज़ोल्व हुआ है और जितना उसमें प्रेजेंट है, तो हम इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन और अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बाय अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट. ठीक है, हम ये लिख सकते हैं. देयर आर वेरियस वेज ऑफ एक्सप्रेसिंग द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन बट हियर वी विल लर्न ओनली 2 मेथड्स. तो बहुत सारे तरीके हैं लेकिन हम बस 2 ही मेथड्स देखेंगे. मास बाय मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन. तो अब हम मास को मास के परसेंटेज से देखेंगे. मास ऑफ सोल्यूट मास ऑफ सोल्यूशन सेम है, मल्टीप्लाइड बाय 100 टू फाइंड इट्स परसेंटेज. और फिर मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ अ सोल्यूशन सेम है, बस नीचे मास ऑफ सोल्यूशन की जगह वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लिख लीजिएगा. तब हम इसके 2 टाइप्स देखते हैं. अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम ऑफ वाटर. कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन द टर्म्स ऑफ मास बाय परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन. तो इसमें मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 40 ग्राम, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है 320 ग्राम. वी नो दैट वी हैव टू ऐड दिस, तो इट विल बिकम 460 ग्राम. मास परसेंटेज ऑफ सोल्यूशन, सो वी विल हियर डू mass of solute mass of solution into 100. So total is 360 and the mass of solute is 40, so into 100 is equals to 11.1%. Is it clear to you all? You will be thinking why 360 came here. When we add these both, 360 came. So what is a सस्पेंशन. तो अब आप देखेंगे कि एक सस्पेंशन क्या होता है. नॉन होमोजेनियस सिस्टम लाइक दोज ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप सी इन एक्टिविटी 2.2 इन विच सॉलिड्स आर डिस्पर्स्ड इन लिक्विड आर कॉल्ड सस्पेंशन. तो जो नॉन होमोजेनियस सिस्टम्स होते हैं ना, जैसे कि ऑब्टेन किया है ग्रुप सी ने एक्टिविटी 2.2 में, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसमें सॉलिड्स जो है ना वो डिस्पर्स हुआ है लिक्विड में, हम उसको सस्पेंशन कहते हैं. A suspension is a heterogeneous mixture in which the solute particles do not dissolve but remain suspended through the bulk of a medium. Particles of a suspension are visible to naked eyes. तो देखो इसमें क्या होता है, सेम नहीं होता लेकिन वो सस्पेंड हुए रहते हैं पूरे बल्क में, मतलब पूरे कंटेनर में, इसीलिए वो हम उन्हें देख सकते हैं अपनी आँखों से.
तो अब हम एक एक्टिविटी देखते हैं, प्रॉपर्टीज़ देखेंगे हम पहले सस्पेंशन के। सस्पेंशन इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो सस्पेंशन जो है वो एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है और जो सॉल्यूशन होता है वो होमोजेनियस मिक्सचर होता है। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन कैन बी सीन बाई नेक्ड आइज, तो इसके पार्टिकल्स जो है हम नेक्ड आइज से देख सकते हैं बट हम उसके नहीं देख सकते। द पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट एंड इट मेक इट पाथ्स विजिबल, तो जब हम उस सस्पेंशन पे एक बीम ऑफ लाइट को स्कैटर करेंगे तो हम उसका पाथ को देख सकते हैं। The solute particles settle down when a suspension is left undisturbed, that is a suspension is unstable, तो एक जो solute particles हैं वो नीचे सेटल हो जाते हैं जब सस्पेंशन को हम अनडिस्टर्ब रख देते हैं, कुछ समय के लिए छोड़ देते हैं, इसीलिए सस्पेंशन जो है वो अनस्टेबल होता है। They can be separated from the mixture by the process of filtration, ये भी process of filtration से separate हो सकते हैं और solution नहीं हो सकता है। When the particles settle down, the suspension breaks and it does not scatter light anymore, तो जब particles नीचे बैठ जाते हैं, जमा हो जाते हैं, तो जो उनका सस्पेंशन है वो ब्रेक हो जाता है और जो अब हम लाइट इस पर स्कैटर करेंगे तो अब हमें कुछ नहीं दिखेगा, अब लाइट स्कैटर उसमें और हो ही नहीं सकती है। तो अब हम देखते हैं व्हाट इज़ अ कोलोइडल सोल्यूशन, तो एक कोलोइडल सोल्यूशन क्या है। द मिक्सचर ऑब्टेन्ड बाय ग्रुप डी इन एक्टिविटी 2.2 इज कॉल्ड अ कोलोइड और कोलोइडियल सोल्यूशन, तो जो ग्रुप डी के द्वारा जो मिक्सचर ऑब्टेन हुआ है हम उसको कोलोइडल सब्सटेंस कह सकते हैं, सोल्यूशन कह सकते हैं। द पार्टिकल ऑफ अ कोलोइड आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड थ्रू आउट द सोल्यूशन, तो जो पार्टिकल्स होते हैं कोलोइड के वो यूनिफॉर्मली स्प्रेड होते हैं, मतलब कैसे भी कहीं पे भी स्प्रेड हो सकते हैं पूरे सोल्यूशन में। Due to the relatively smaller size of particle as compared to that of a suspension, the mixture appears to be homogeneous, तो जो इनके छोटे इतने साइज़ छोटे छोटे होते हैं ना, जैसे कि हम सस्पेंशन को से कंपेयर कर सकते हैं, तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये हमें होमोजेनियस अपीयर होते हैं, तो ये हमें एक सोल्यूशन की तरह अपीयर होते हैं। As compared to the mixture appears to be homogeneous, but actually a colloidal solution is a heterogeneous mixture, for example milk, तो लेकिन फिर भी colloidal solution जो है वो एक heterogeneous substance है, जैसे कि आप एग्जाम्पल ले सकते हो मिल्क का। तो देखते हैं कि क्यों मिल्क। Because of small size of colloidal particles, we cannot see them with naked eyes, but these particles can easily scatter a beam of light as observed in the activity 2.2. This scattering of beam of light is called the Tyndall effect, after the name of the scientist who discovered this effect. तो ये हमें साइंटिस्ट के नाम पे ही नाम रखा गया, टाइडल इफेक्ट। तो जब हम इस पे स्कैटर करेंगे एक बीम ऑफ लाइट तो हम इसके पार्टिकल्स देख सकते हैं, इसीलिए ये एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। Tidal effect can be observed when a fine beam of light enters a room through a small hole. This happens due to the scattering of light by the particles of dust and smoke in the air. तो हम ये वाला टाइडल इफेक्ट जो है तभी देख सकते हैं जब जो लाइट है वो डस्ट पार्टिकल्स के साथ एक छोटे से होल से रूम में एंटर करे जो कि एयर के द्वारा आए। तो देखिए अब हम देखते हैं एक टाइडल एग्जाम्पल इफेक्ट का। Tidal effect can be observed when sunlight passes through the canopy of dense forest. In the forest, mist contains tiny droplets of water which act as a particle of colloid dispersed in air. तो देखो जब मिस्ट आती है ना, मिस्ट मीन्स फॉग, तो जब आती है तो आप देखो कैसे इसमें से बीम ऑफ लाइट निकल रही है, तो यही एक टाइडल इफेक्ट की तरह वर्क कर रही है और इसमें जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं वो कोलोइड की तरह डिस्पर्स होते हैं एयर में। तो अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ कोलोइड के। अब कोलोइड इज़ अ हेट्रोजीनियस मिक्सचर, तो जो कोलोइड है वो भी एक हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, होमोजेनियस नहीं है ये भी। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ कोलोइड इज़ टू स्मॉल टू बी इंडिविजुअली सीन बाय नेक्ड आइज, तो इसके भी पार्टिकल्स के जो साइज़ होते हैं वो बहुत स्मॉल होते हैं, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते अपनी आँखों से। Colloids are big enough to scatter a beam of light passing through it and make its path visible, तो कोलोइड इतने तो काफ़ी बड़े होते हैं कि उसके अंदर से जो लाइट की बीम पास हो सके ताकि हम उसे उसके पाथ को देख सकें। They do not settle down when left undisturbed, that is a colloid is quite stable, तो
ये अनडिस्टर्ब जब हम इन्हें रखेंगे तो ये सेटल डाउन नहीं होते, तो इसका मतलब है जो कोलॉइड है ये एक सोल्यूशन की तरह है, थोड़ा थोड़ा और थोड़ा थोड़ा ये उसके तरह भी है, तो ये स्टेबल होते हैं, ठीक है। They cannot be separated from the mixture by the process of filtration, but a special technique of separation known as centrifugation can be used to separate the colloidal particles. तो ये फिल्ट्रेशन के द्वारा तो नहीं सेपरेट हो सकते, लेकिन एक स्पेशल टेक्निक सेंचुरीफुगेशन, इसके द्वारा ये सेपरेट हो सकते हैं पार्टिकल्स इनके। तो हम इसके आगे का जो यहाँ से पार्ट है ना, हम ये अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स है, आपको क्या नहीं समझ आएगा। अब मैं मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।